जाओ। डर लग रहा है? डर कहाँ लग रहा है? तो अंदर जा। ना टूटी जाना। सिया आराम से। और उधर से फिसिल बू रुका फिसिल गेलू। हाँ मजा होता है। सिया अब रोज अबू। अब रोज इतना सुबह हम ना लाइम तारा के तू जान घर जाए के नाम ना लेवेलू ना जावेलू तब कब जेबू? बाबू जग गई हुई। झूला झूला चला झूला झूला। छोटे वाला पर बैठी है तो गिर जीबू। छोटे वाला पर बैठा गिर जीबू नहीं तो। सिया छोटे वाला पर बैठा। अच्छा ठीक बा खेल ला। चलो हो गई ना। चलो घर चला। कहाँ है? बाबू जाग गई। हाँ ठीक है। करने के जाए क्या? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे भले चंगे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं अपने दोनों बच्चे को नहला दी हूँ। तो अंश आज टकले हुए हैं क्योंकि आज मैंने ही बोली थी सुबह में अपने हस्बैंड से कि इसको ना बाल को उतरवा दीजिए क्योंकि इसको खुजली होता है और बाल ना ये झड़वाना नहीं चाहता है कंघी से। तो उन्होंने खुद से ही इसका बाल उतार दिए घर में ही। तो फिर ये दोनों को ले जाकर मैं नहला दी थी शैम्पू करके। तो वो तो टकला हो गया है तो उसको तो बाल झाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिया को बाल ठीक कर रही थी और सिया का बाल ना कर्ली है। तो गीले बाल में जब कंघी करती हूँ ना तो आराम से कंघी हो जाता है। जब भी इसका बाल सूख जाता है और मैं कंघी करने की कोशिश करती हूँ तो बहुत ज़्यादा उलझ जाता है और ये रोने लगती है। तो मैं इसके गीले बाल में कंघी कर लेती हूँ। और अंश देखिए कितना शैतान है, वो चुपचाप बैठी रहती है फिर भी उसको ना वो कोचकता रहता है मारने के चक्कर में। और बहुत ज़्यादा शरारती बच्चा है ये टॉवल को भी मैं धो दूँगी, नहीं तो सिया बाल पूछिए ना तो गंध आने लगेगा। तो मैं इसको धोने के लिए डाल दूँगी। और हस्बैंड भी नहा लिए थे और ये मेरे दोनों बच्चे भी नहा लिए थे। तो मुझे कपड़ा भिगो कर थोड़ा देर मैं छोड़ देती हूँ ना तो साफ़ हो जाता है और आराम से उसमें की गंदगी निकल जाती है। तो ये सारे कपड़ा है जो मैं धोऊँगी। तो इस बाल्टी में पानी है, मैं सर्फ डाल लेती हूँ। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के शर्ट में चेक करूँगी, कुछ में थोड़ा बहुत कागज़ पेपर आता है पेन वगैरह तो चेक कर लूँगी। और जितना सब कपड़ा उल्टा है उसको सीधे कर फिर भिंगाऊँगी इस सर्फ के पानी में। तो मैं चेक कर लेती हूँ, उसके बाद सारे कपड़ा डालती हूँ। और जब तक मैं काम करूँगी ना घर का तब तक ये अच्छे से फूल जाएगा। तो गंदगी निकलने में थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि फूल जाता है ना 1 घंटे तक या आधे घंटे तक कपड़ा तो साफ़ करने में अच्छा रहता है। तो मैं अपने घर के काम करूँगी तब तक मेरे कपड़ा भी फूल जाएगा। और मैं जब नहाने जाती हूँ ना तो उसी समय धो देती हूँ। और डेली मैं मशीन नहीं लगाती हूँ, जैसे जब से पर्दा और बेडशीट मैं ना निकालूँ तो मैं मशीन नहीं लगाती हूँ। डेली वाले कपड़ा मैं हाथ से ही धो देती हूँ। तो ये टॉवल था जिसमें सिया का बाल पोंछी थी तो इसको भी मतलब मुझे धोना था क्योंकि बाल जब पोंछते हैं ना तो ज़्यादा गीला हो जाता है। तो यहाँ पर धूप भी बहुत कम आता है तो थोड़ा सा गंध आने लगेगा, इसीलिए मैं इसको सर्फ के पानी में भिगो के रख दूँगी स्टोर रूम में। और मेरा स्टोर रूम में एक नल दिया हुआ है तो मैं ज़्यादातर कपड़ा स्टोर रूम में ही धोती हूँ।
और अभी मेरा अंश जो है वो बालकोनी में खेल रहे हैं, तो मैं उनको लेने जा रही हूँ। और मैं इधर लेकर दूध की कटोरी जाती हूँ ना, तो अंश उधर भागते हैं, इसी तरह से परेशान करते रहते हैं। तो अभी अंश आ गए हैं और अंश यहीं पर दूध पीते हैं। तो अंश की आदत है ना, जब से कार्टून ना दिखाऊंगी तब से वो दूध नहीं पियेंगे। और ये ना 2 मोबाइल फोड़ चुके हैं। तो जो न्यू वाले हस्बैंड मेरे गिफ्ट दिए थे ना, तो वो मोबाइल मैं अपने हस्बैंड को ही दे दी हूँ, क्योंकि उनका मोबाइल भी ये अंश फोड़ दिए हैं। तो वो मुझे दिए थे, मगर मैं उनको बोली कि नहीं आप रख लीजिए, क्योंकि आपको काम होता है। और उनके मोबाइल में ना थोड़ा सा आवाज़ कम भी आ रहा था, और वो काम जहाँ करते हैं उनको फ़ोन आता है तो सुनाई नहीं देता है, तो उनको थोड़ा दिक्कत हो रहा था। इसलिए मैंने बोली कि मुझे तो घर में रहना है और मैं वीडियो ही बनाना है और अंशिया को पढ़ाना है, तो इस मोबाइल से भी काम चल जाएगा। थोड़ा ही फोड़ा है, ज़्यादा नहीं, मगर उसी के वजह से थोड़ा सा आवाज़ कम आता है। तो मैंने अपना मोबाइल अपने हस्बैंड को दे दिया और उनका मोबाइल मैं ले ली हूँ। और मैं आज अपने हस्बैंड के मोबाइल से ही मैं वीडियो बना रही हूँ, और अभी मैं यही मोबाइल यूज करूँगी, क्योंकि अंश जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा शैतान है। ये मोबाइल ना थोड़ा सा भी गुस्सा आता है तो फेंक देते हैं, और साथ में सिया भी मिल जाती है। और मैं इनको केला दूध खिला रही थी, तो ये खा लिए हैं। थोड़ा सा बच गया था तो मैं सिया को खिला दी थी, क्योंकि सिया को मन कर रहा था केला दूध खाने के लिए। और सुबह में मैं एक बार ये दोनों को दूध हॉर्लिक्स घोर के दे दी हूँ, तो दोनों सुबह में हॉर्लिक्स दूध पी लिए थे। ये दोबारा मैं अंश को नहला कर लाई थी ना, तो फिर इनको केला दूध खिला दी थी। और यहाँ पर थोड़ा बहुत बर्तन है जो चाय वगैरह पिए थे, तो सारे क्लीनिंग कर दूंगी। और 1-2 प्लेट है जो रात में हस्बैंड मेरे जलेबी लेकर आए थे तो हम लोग खाए थे। तो बर्तन धोने के बाद वो काफ़ी लेट से गए थे घूमने, तो लेकर आ गए थे। तो फिर वो 1-2 प्लेट रह गया था, मैं नहीं धो पाई थी, क्योंकि किचन क्लीन करके गई थी ना, तो इसीलिए मैं नहीं धो पाई थी। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत बर्तन है उसको धो लूँगी। और सब्ज़ी मार्केट से सब्ज़ी भी आया है जो आप लोग को थैला में दिख रहा है। तो यहाँ पर मेरी बेटी घूम रही है और उसको लगा कि मम्मी वीडियो बना रही है, तब भाग गई। और यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह धोकर सिंक भी साफ़ करूँगी। उसके बाद सारे सब्जियाँ को मैं अच्छे से धो के क्लीन करूँगी। यहाँ पर मैं सारे बर्तन धो ली थी और सिंक भी साफ़ कर ली हूँ। और मैं नाइट में जो बर्तन धोई थी ना, तो मैं स्टैंड में नहीं लगाई थी, क्योंकि नाइट में अंश ना काफ़ी रात हो जाता है ना तो रोने लगा था। तो इसी टोकरी में ही बर्तन मैं धो के रख दी थी, और अभी नहीं आ पा रहा था इस अलमारी में, तो जो उसमें नहीं आ पा रहा था तो मैं स्टैंड में लगा दी हूँ। और यहाँ पर मूली वगैरह निकाल लूँगी और सारी सब्जियों को धोऊँगी। और मेरे हस्बैंड को मूली पराठा बहुत पसंद है, जैसे मूली पराठा, मेथी पराठा, तो इसीलिए मैं मूली लाई हूँ। ऐसे अंश और सिया मूली का पराठा बहुत कम खाते हैं, मगर मैं कभी कभार ऐसा लाती हूँ जो हस्बैंड की भी पसंद है। उनके पसंद के भी बनना चाहिए, बच्चे को तो हमेशा पसंद के मैं बनाती हूँ। तो मैं 5 केजी आलू, 2.5 केजी प्याज, 2 केजी टमाटर, 1 केजी भिंडी, 1 केजी बीन्स, 1 पाव हरा मिर्चा, इस तरह से ही लाती हूँ। केला 2 दर्जन, फिर गाजर 1 पाव, इसी तरह सब्जियां मैं लाती हूँ। और इतने सारे सब्जियां ना बहुत महंगा मिलता है। एक झोरा बड़े वाले झोरा में था ना, तो 600 से 700 के सब्जियां है ये। और हमारे गांव में ना 200 से 250 में इतना सारे सब्जियां आ जाता है। और अभी के भाव मुझे पता नहीं कि वहाँ पर कैसे मिलता है कैसे नहीं मिलता है। मतलब जब मेरा शादी नहीं हुआ था तो पापा मतलब गाँव में जब मैं रहती थी तो इतना में अच्छा खासा सब्जी आ जाता था 200 से 250 में। दादा ससुर भी मेरे लाते हैं तो 200-250 में मतलब 1 हफ्ते की सब्जियां मिल जाती है। और यहाँ पर ना ये 600 से 700 की सब्जियां है जो 10 से 12 दिन की है। 10 दिन चल सकती है या 12 दिन। कभी कभार मैं चना और आलू भी बनाती हूँ तो 10 से 12 दिन चल जाता है मेरा। तो सारे सब्जियां को मैं अच्छे से धो लूँगी। और आलू और प्याज को मैं निकाल कर एक टोकरी में रख देती हूँ। उसको 5 से 6 दिन के बाद ही मैं यूज करूँगी। जो पहले वाले आलू प्याज है ना, तो उसको ही मैं यूज करूँगी। तो आलू और प्याज मैं नहीं धोती हूँ, बाकी सारी सब्जियाँ धोकर इस स्लैब पर रख देती हूँ कि पानी मतलब सूख जाए। जब सूख जाता है ना तो फ्रिज वाले जो टोकरी है तो उसमें डालकर और फ्रिज में रख देती हूँ। तो इसी तरह से मैं अपना काम निपटाती रहती हूँ। और मैं सब्जी धोकर
फिर नहाने जाऊंगी, क्योंकि मॉर्निंग में अभी नहाई नहीं हूँ। मुझे पता था कि मैं सब्ज़ी लेकर आऊँगी तो फिर मुझे नहाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बाहर जब भी जाती हूँ सब्ज़ी लाने उसके बाद फिर मैं नहा लेती हूँ। ज़्यादातर ऐसे होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि जो मैं नहा कर जाती हूँ। तो अभी अच्छे से मैं सब्ज़ी धो लूँगी। और 3 ही गाजर मिला था और 1 पाव था, थोड़ा साइज़ में बड़ा था। और कभी कभार तो अजीब सा लगता है कि मतलब 2 ही खीरा होता है, हाफ़ केजी हो जाता है। थोड़ा बड़ा साइज़ में होता है तो अजीब से लगता है कि यार 2 है तो 2 ही, ये हाफ़ केजी कैसे हो गया? मगर रहता है, क्योंकि वो लोग वज़न हम लोग के सामने ही करते हैं। तो यहाँ पर मैं सारी सब्जियाँ धो दी हूँ और मैं अभी सूखने के लिए छोड़ दूँगी, और जब तक ये सूखेगा तब तक मैं नहा धोआ कर पूजा वगैरह कर लूँगी। और ये जो कपड़ा था उसलिए मैं अपने सिंक साफ़ कर दी हूँ और उसको सूखने के लिए छोड़ दूँगी, तब तक मैं नहा लूँगी। जब मैं सब्ज़ी धो रही थी ना तो दूध वाले भैया भी आ गए थे दूध लेकर, तो मैं वहीं पर ना एक कुर्सी पर अपना बर्तन और छन्नी रख दी थी। तो वो दूध वाले भैया बेल बजा दिए थे और दूध मतलब वहीं पर डाल दिए थे। और उसके बाद अभी मैं ये इंडक्शन पर रख देती हूँ और इंडक्शन ऑन कर लेती हूँ। और मैंने यहाँ पर ना प्याज, आलू, हरा मिर्चा और चना, आलू और प्याज और हरा मिर्चा को कट कर ली थी, और ये चावल भिगो के रखी थी जिसको मिक्सर में मैंने पीस लिया है। और थोड़ा सा मैं बेसन डाली हूँ और इसमें मसाला मैं ऐड करूँगी और नमक करूँगी। तो मसाला में तो बस मैं हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला ही इसमें ऐड की हूँ। उसके बाद मैं डालकर अच्छे से मिला लूँगी हाथों से, और हाथ से थोड़ा अच्छे से मिल जाता है और जल्दी मिल जाता है तो मैं हाथ से ही मिला लूँगी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है तो थोड़ा थोड़ा ही सभी लोग खाएंगे। जैसे बच जाएगा ना बेटर इसका तो मैं रख दूँगी, क्योंकि लंच के समय जब दाल चावल बनाऊँगी ना तो काम में आ जाएगा। तो एक मतलब मैं बना देती हूँ। और मैंने सोची थी कि पकौड़ी बना दूँगी, तो उन्होंने बोले कि नहीं मेरे हस्बैंड कि तवा पर ही बनाना, क्योंकि मुझे ज़्यादा तेल खाने की मन नहीं कर रहा है। तो अभी मैं तवा पर ही इस तरह से तेल फैला लूँगी, उसके बाद मैं इस पर छोटा छोटा करके बना दूँगी। और ये हम लोग लादका भी बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, और भाफरा भी बोलते हैं। तो थोड़ा बहुत भूख के लिए अच्छा है, क्योंकि सभी लोग जैसे हस्बैंड, दोनों बच्चे केला दूध खा लिए थे सुबह में, तो थोड़ा सा ये भी बना दी थी। केला दूध खाए थे तो कि थोड़ा सा नमकीन हो जाए, तो इसीलिए मैं ये भावरा बना दी थी। वरना ये दाल चावल पर लंच के समय के लिए कट करके रखी थी कि लंच पर मैं बनाऊंगी। तो वो लोग जब बोले कि थोड़ा सा बना दो तो मैं बना दी थी।